दाता तेरा ही सुमिरन करे, है मेरे सतगुरु। ये दुनिया तो एक मेला है, मेरे दाता तू रहमत करना, मेरे दाता तू रहमत करना। इस मेले में ना खो जाऊं, मेरी उंगली पकड़ के रखना, मेरी उंगली पकड़ के रखना। मैं तो नादान हूँ, बड़ा अनजान हूँ, तू न चरणों से करना परे। सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे, है मेरे सतगुरु। हर एक मोड़ पे जिंदगी के मेरा तो सहारा तू है, मेरा तो सहारा तू है। कोई होगा किसी का गुजारा, मेरा तो गुजारा तू है, मेरा तो गुजारा तू है। मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला हो, मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला। मेरी झोली सदा तू भरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे, है मेरे सतगुरु। अब तक तो तेरे दर बीती, बाकी भी तेरे दर बीते, बाकी भी तेरे दर बीते। इस दास पे तू रहमत करना, ये हीरा जन्म को जीते, ये हीरा जन्म को जीते, है मेरे सतगुरु, है मेरे दाता जी, है मेरे सतगुरु, है मेरे दाता जी। तेरे खोटे हैं या हम खरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे, ऐ मेरे सतगुरु तू में हर कर। तेरे दर जिंदगी गुजरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, आपने समय समय पर श्री पावन वचन फरमाकर प्रेमियों को परमार्थ लाभ कराया तथा साथ साथ में श्री प्रयागधाम में श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी के
श्री वचनानुसार निर्माण कार्य करवाते गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के समय में श्री दर्शनों के लिए छोटा हॉल कमरा तथा निवास के लिए कुछ कमरों का निर्माण हुआ था। चूँकि संपूर्ण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा अन्य कई शहरों में भक्ति परमार्थ की ज्योति की किरणें तीव्र गति से प्रकाश फैला रही थी, अतः श्री दर्शनों के लिए ये हॉल कमरा अब छोटा था। आपने इस हॉल कमरे को एक भव्य विशाल भवन के रूप में बनवाने की योजना बनाई। अतः इस हॉल कमरे की नींव की खुदाई तथा दीवारें 1 वर्ष में तैयार हो गई। सन 1968 में आपने इस हॉल कमरे की छत के लेंटर का मुहूर्त किया। आप मिक्सचर मशीन के समीप विराजमान हो गए। सेवक जन आपके सन्मुख खड़े थे। आपने सेवकों को फरमाया कि यदि कुछ अन्य मजदूरों की आवश्यकता हो तो समीपवर्ती गांव से बुला लाओ। सेवकों ने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से कार्य संपूर्ण हो जाएगा। उपस्थित इंजीनियरों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु ये तो केवल 50-60 व्यक्ति हैं तथा साथ में अन्य नौकरों को मिलाने से केवल 80-90 ही होंगे। ये कार्य बहुत बड़ा है। इस प्रकार 2-3-4 दिन इस कार्य में लग जाएंगे। आपने फरमाया कि कार्य आरंभ करो, कुदरत स्वयं सहायता करेगी। आपने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। प्रेमियों, गुरुमुखों में नव उत्साह का संचार हो गया। कार्य आरंभ हो गया। आप समीप ही विराजमान रहे। सेवक अत्यंत प्रसन्नता के साथ सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप उनकी सेवा में उत्साह बढ़ाने के लिए 2-3 घंटे बाद क्रम से 7-8 सेवकों को समीप बुलाते और उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते। इस प्रकार सेवक प्रेमी साथ ही साथ श्री दर्शन का आनंद लेते हुए सेवा में संलग्न रहे। दिन रात एक करके सेवा में जुट जाने से ये कार्य 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया। जब कार्य समाप्त हुआ तो गुरुमुखों ने जय जयकारों के स्वरों से 10 दिशाओं को गुंजा दिया। आपने कार्य की समाप्ति पर सब गुरुमुख प्रेमियों को एकत्र कर श्री वचन फरमाए। जो गुरुमुख प्रेमी सेवा में भाग लेकर हित चित्त से सेवा करते हैं, उनके समान त्रिलोकी में बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि गुरु दरबार की सेवा बड़े पुण्य जन्मों की कमाई से मिलती है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है, दोहा, गुरु की सेवा चाकरी करिए मन चित लाए। कहे कबीर निज तरन को नाही और उपाय। ज्ञान ध्यान और योग जप गुरु सेवा सम नाही। भक्ति मुक्ति और परमपद सब गुरु सेवा मांगी। अर्थात सद्गुरु सेवा की सेवा टहल आज्ञा अनुसार मन चित लगाकर करनी चाहिए, क्योंकि भवसागर से तरने के लिए इससे उत्तम साधन अन्य कोई नहीं है। ज्ञान ध्यान योग व जप तप जितने भी साधन हैं, ये गुरु सेवा की समानता नहीं कर सकते। जो निष्काम भाव से सद्गुरु की सेवा करता है, उसे भक्ति मुक्ति और परम पद सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं।
गुरुमुखों की सेवा के फलस्वरूप ही ये कार्य शीघ्र पूर्ण हो गया। आपके समीप कुछ महात्मा जन व भक्तजन खड़े थे। उन्होंने विनय की कि प्रभु, आपकी कृपा से ही सब काम पूरा हुआ है। इतना कहकर सब ने दंडवत वंदना की। आपने फरमाया कि शक्ति तो चाहे मालिक की होती है, परंतु महापुरुष सदा युग युगांतरों से अपने सेवकों का मान बढ़ाते ही आए हैं। जैसे त्रेता युग में शक्ति तो श्री रामचंद्र जी महाराज की थी, परंतु उन्होंने सेवकों का मान बढ़ाने के लिए हनुमान जी की सेवा को प्रमुखता दी। द्वापर युग में शक्ति तो श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की थी, परंतु भगवान ने नाम अर्जुन का ही किया। स्वामी तो सदा सेवकों को उच्च दर्जा देते ही हैं। अतः सेवक बनने के लिए सेवक के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए गुरुमुखों ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस प्रकार आपने इस हाल कमरे का निर्माण करवाकर इसे एक भव्य विशाल भवन में तैयार करवाया। इसके अतिरिक्त संगतों के निवास के लिए आपने हवादार विशाल कमरे, भोजनालय, लंगर, स्नान गृह तथा अन्य कई स्थानों की रचनाएं करवाई, जिससे कि संगत को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। साथ ही श्री प्रयागधाम को एक सुंदर अनुपम रूप देने के लिए पार्क तथा उद्यान बनवाए। इन पार्कों को बनवाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा, परंतु आपने फरमाया कि हमने इन पत्थरों के स्थान पर अनाज और फूल पैदा करने हैं। आपने सेवकों में उत्साह भरकर स्थान स्थान से पत्थरों के ढेर दूर करवाए। बुलडोज़र से ज़मीन समतल करवाकर कितनी ही मिट्टी डलवाई और फिर उपज योग्य ज़मीन बनवाकर यहाँ पर उद्यान, पार्क, खेत बनवाए, जिसके फलस्वरूप आज श्री प्रयागधाम एक परमार्थिक केंद्र के रूप में अपनी ही शोभा परिठला रहा है। दर्शनार्थ संगतें इस वातावरण में पहुँचते ही स्वयं कह उठती हैं कि यहाँ श्री प्रयागधाम में एक अनूठे आनंद की प्राप्ति होती है। भजन अभ्यास करने के लिए मन स्वयं ही इच्छा करता है। सुरती निर्मल वातावरण को पाकर स्वतंत्र होकर स्वयं शब्द में लीन होकर आनंद प्राप्त करती है। ये सब प्रताप था आपके भजन अभ्यास के नियम को पूर्ण रूप से परिपालन करवाने का। अब भी श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी इस परमार्थिक केंद्र श्री प्रयागधाम को और भी विशाल रूप देने में निरत हैं। दिव्य झलकियाँ। एक बार एक भगत जी के दिल में विचार आया कि नाम तो केवल एक ही है, इसे प्रतिदिन नियम पूर्वक जपना क्यों आवश्यक है। उसने एक दिन समय पाकर आपके श्री चरणों में इस विचार के विषय में निवेदन किया। आपने प्रवचन फरमाए शेयर, हम चू आहन घर चे तीरा हैकल ले, हम चू आहन घर चे तीरा है कले, सै कले कुन सै कले कुन सै कले। हम चू आहन घर चे तीरा है कले, सै कले कुन सै कले कुन सै कले। जिस प्रकार लोहे पर जंग चढ़ने से लोहा काला हो जाता है, उसी प्रकार साफ करना हो, यदि उसको साफ करना हो तो उसे बार बार रगड़ो। रगड़ से ही जंग दूर होगा और लोहा चमकीला एवं साफ निकलेगा। वैसे ही मन पर आए हुए
विषय विकारों के जंग को दूर करने के लिए भजन को लगातार करना आवश्यक है, तभी आत्मदृष्टि प्राप्त हो सकेगी। ये जीव जन्म जन्मांतरों से काल माया के चक्कर में फंसा हुआ है। इसके मन पर मोह माया का गहरा जंग चढ़ गया है। उस जंग को मिटाने के लिए नाम की रगड़ से मन को मांझते जाओगे, ये स्वयं स्वच्छ और निर्मल होकर आनंद के धाम में पहुंचने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए निरंतर नाम का सुमिरन करना आवश्यक है। या यूँ समझो कि जैसे घर की सफाई नित्य प्रति ना की जाए तो घर में कितना कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, जिसे साफ करना अति मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार मन की सफाई भी नित्य होनी चाहिए। नंबर 2, आप प्राय फरमाया करते थे कि जो जीव हृदय से दृढ़ निश्चय से जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहे कर सकता है। इसके लिए केवल ये बात आवश्यक है कि श्रद्धा विश्वास अटूट हो। जब भी प्रेमी प्रीतम को प्राप्त करने की चाह करे, उसकी विनय में आर्त स्वर, हार्दिक वेदना, दृढ़ विश्वास समाहित हो, तो फिर इष्टदेव को भी विश्राम नहीं आता। प्रीतम सदा प्रेमियों की तारों में बंधे हुए होते हैं। इसी का ही एक प्रत्यक्ष रूप ये है कि आप श्री प्रयागधाम से आनंद धाम पंचगनी में मई जून के मास में एकांतवास के लिए जाया करते थे। यहाँ श्री आज्ञा के बिना स्वयं कोई भी नहीं आ सकता था। आपका ये नियम था कि श्री प्रयागधाम में हर रविवार को भंडारा करते थे। अतः आनंद धाम के लिए आप सोमवार के दिन प्रस्थान करते तथा शनिवार के दिन पुनः श्री प्रयागधाम में कृपा करते। आप अपने नियम अनुसार आनंद धाम में विराजमान थे। एक बार एक प्रेमी श्रद्धालु भक्त तोलाराम जी, जो भारत से उद्योग धंधे के लिए स्पेन गए हुए थे, वहाँ से भारत में किसी कार्यवश तथा संबंधियों को मिलने के लिए आए। उनके संबंधी तथा माता पिता देवास मध्य प्रदेश में रहते थे। भक्त जी के दिल में गुरु भक्ति के व सद्गुरु प्रेम की चाह अत्यधिक थी। उन्होंने स्पेन में भी आरती पूजा का कार्यक्रम नियम अनुसार बनाए रखा। उनके दिल में श्रद्धा तथा प्रेम की एक लहर झूमी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पहले श्री दर्शन करके फिर घर जाना चाहिए। वे स्पेन से बम्बई पहुँचे तो उन्होंने किसी प्रेमी से ये भी सूचना मिल गई उन्हें कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दीनदयाल जी प्रयागधाम में विराजमान हैं। वे शीघ्र ही बम्बई से प्रयागधाम के लिए चल दिए। मार्ग में भगत जी ने मन ही मन सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कितनी ही विनतियाँ की, कितनी बार ही वंदना की तथा दर्शन की तीव्र अभिलाषा आँखों से प्रेम अश्रु बहाकर व्यक्त की। ये प्रेम की तार तो आनंद धाम में विराजित सद्गुरु दीनदयाल जी श्री चौथी पातशाही जी तक पहुँच गई, परंतु बाहरी रूप से अभी परीक्षा शेष थी। जिस समय वे श्री प्रयागधाम में पहुँचे उस समय अभी प्रातः 10 बजे का समय था। श्री प्रयागधाम पहुँचते ही उन्हें पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आनंद धाम को कृतार्थ कर रहे हैं। दिल से एक गहरी ठंडी सांस निकली। जहाँ पर अन्य महात्मा जन व भगत जन जो सेवा के लिए ठहरे हुए थे, उन्होंने भक्त जी को काफ़ी समझाया कि श्री सद्गुरु दीनदयाल जी
तो शनिवार को यहाँ कृपा करेंगे। कोई 1-2 घंटे की तो बात नहीं, यात्रा की थकावट भी होगी, अतः आप भोजन कर विश्राम करो। भगत जी ने एक ही उत्तर दिया, मैं तो दर्शन के बिना भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। उधर उसी दिन बुधवार प्रातः होते ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने निजी सेवादारों को फरमाया कि आज हमें श्री प्रयागधाम में अति आवश्यक कार्य है, इसलिए हमें शीघ्र ही वहाँ जाना है। अतः बिना कोई सूचना दिए ही श्री प्रयागधाम श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कार सायंकाल के समय श्री प्रयागधाम में पहुँच गई। सभी प्रेमी भक्त प्रसन्नता से झूम उठे। भगत तोलाराम जी के हर्ष की सीमा न रही। आपने पहुँचते ही फरमाया, भगत तोलाराम जी क्या हाल है? भगत जी ने गदगद कंठ से उत्तर दिया कि अंतर्यामी प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी ही कृपा है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सभी प्रेमी गुरुमुखों के सन्मुख ये वचन फरमाए, जब कोई प्रेमी अपने हृदय में केवल सतगुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकारता है तो सतगुरु को प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। आवश्यकता है केवल सुरती को एकाग्र कर सतगुरु के ध्यान में विलीन कर देने की। दृढ़ निष्ठा एवं अचल विश्वास ही प्रेमी के इष्ट देव तक पहुँचने की सीढ़ी है। श्री प्रवचन श्रवण कर तथा श्री दर्शन कर भगत जी ने भोजन किया तथा 2 दिन श्री प्रयागधाम में ठहरकर पुनः श्री आज्ञा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। संत दयाबाई जी ने प्रेम का वर्णन इस प्रकार किया है, दोहा प्रेम पुंज प्रगटे जहाँ तहाँ प्रगट हरि होए, दया दया कर देत है श्री हरि दर्शन सोए। अर्थात जिस हृदय में अत्यधिक प्रेम प्रकट होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत दयाबाई जी कहती हैं कि मालिक की दया से उसे श्री दर्शन हो जाते हैं, परंतु आवश्यकता है केवल यथार्थ प्रेम की। नंबर 3, इसी प्रकार एक बार फिर श्री सतगुरु दीनदयाल जी श्री आनंद धाम में विराजमान थे। महात्मा सुख सागरानंद जी के उपदेशी एक भक्त पारसी जी थे। वे विदेश में रहते थे। जब वे भारत में आने लगे तो 1-2 अंग्रेज उनके साथ भारत यात्रा के लिए आए। उन्होंने भगत जी से कहा कि हमारा दिल चाहता है कि हम भी भारत के किसी महापुरुष के दर्शन करें। भगत जी उस समय तो चुप रहे, परंतु ज्यों ही मुंबई पहुँचे तो उन्हें पता चला कि सतगुरुदेव महाराज जी आनंद धाम में विराजमान हैं। वे सीधा ही उन अंग्रेज़ों को साथ लेकर आनंद धाम पहुँचे। श्री हजूरी में उपस्थित होकर उन्होंने अंग्रेज़ों को इंग्लिश में कहा कि आज आप अपने मन की भावना को पूर्ण कर लो, ये महापुरुष आपके सामने विराजमान है। उन अंग्रेज़ों ने सचमुच ही आपको पाकर हृदय में आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में विनय की तथा भगत पारसी जी ने हिंदी में अनुवाद किया। उसके साथ साथ उसने प्रवचनों का भी अंग्रेजी में अनुवाद कर उनको सद्वचन सुनाए। उन्होंने विनय की कि भगवान विदेश में शारीरिक सुख ऐश्वर्य की तो कमी नहीं है, परंतु आत्मिक शांति के साधन सुलभ नहीं है। वहाँ तो आध्यात्मिकता की ओर किसी का ख्याल कम ही जाता है, अतः ऐसा आत्मिक आनंद सुलभ नहीं होता जैसा कि यहाँ उपलब्ध हो रहा है। आपने फरमाया, सूरज की किरणों से यदि कोई शीतलता प्राप्त करना चाहे तो तथा चंद्रमा की किरणों से यदि कोई उष्णता प्रताप प्राप्त करना चाहे तो
उसे कदापि नहीं मिल सकती। यदि कोई शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में मानसिक आनंद की खोज करे और उसे प्राप्त होना असंभव है। इच्छाएं तृष्णा रूपी अग्नि के लिए ईंधन है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतनी तृष्णा रूपी अग्नि प्रचंड होती जाएगी। अतः इस अग्नि को शांत करने के लिए संत महापुरुष ज्ञान अमृत की धारा प्रवाहित करते हैं। जो जीव इस धारा में मज्जन करते हैं वे आनंद तथा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों की संगति से ही अंतर्दृष्टि खुलती है, जिससे वास्तविक सुख का अनुभव होता है। उन अंग्रेजों ने इन पावन वचनों को भक्त पारसी जी से इंग्लिश में श्रवण किया तथा 3 घंटे के बाद नाम दीक्षा लेकर वहाँ से चल दिए। मार्ग में भक्त पारसी जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, सचमुच ही ये पहुँचे हुए महापुरुष हैं। मुखमंडल की आभा उनका इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर आप इसी प्रकार एक बार आनंद धाम में विराजमान थे। आपने श्री प्रयागधाम से 30-40 महात्माओं तथा शरणागत भक्तों को अपनी मौज अनुसार आनंद धाम बुलवाया। श्री आज्ञा अनुसार महात्मा जन तथा भगतजन अपनी ही बस पर आनंद धाम पहुँचे। वहाँ श्री आज्ञा अनुसार सेवा में जुट गए। एक दिन आपने निजी मौज में फरमाया कि चलो तुम्हें भ्रमण के लिए कहीं ले चलें। आगे आगे कार तथा पीछे पीछे महात्मा जनों तथा भगत जनों की बस चल दी। महाबलेश्वर में एक उद्यान के समीप आपने कार रोक ली तथा वहाँ ठहरने की श्री आज्ञा फरमाई। आपने सबको उस स्थान का भ्रमण करवाया तथा एक स्थान पर कुर्सी पर विराजमान होकर सेवकों को पावन वचनों से कृतार्थ करने लगे। देखो, यही स्थान पहले अन्य पहाड़ियों की तरह असम ऊंचा नीचा था। इस स्थान को समतल बनाकर यहाँ उद्यान बना दिया गया। अब यहाँ से कितनी सुगंधी आ रही है, जो बरबस ही यात्रियों को उद्यान देखने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सुगंधी से हृदय में उल्लास तथा आनंद भर जाता है। ऐसे ही यदि भक्ति मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को साधक पार करता है, सद्गुरु की आज्ञा और मौज में जीवन को ढालकर भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वह सदा के लिए एक रस आनंद को प्राप्त करता है। उसके आचरण में जीवन का अन्य लोगों पर स्वयं प्रभाव पड़ता है, जिससे अन्य जीव भी उस भक्तिमान पुरुष से लाभ उठा सकते हैं। अतः गुरुमुखों को सदा लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। सभी गुरुमुखों ने श्री पावन वचनों का पान कर श्री वचनानुसार जीवन बनाने के लिए हृदय में दृढ़ संकल्प किया। आप वहाँ से भी सभी सेवकों सहित साय समय आनंद धाम लौट आए। यहाँ कुछ दिन रहकर पुनः श्री प्रयागधाम में कृपा की। आपने श्री प्रयागधाम में कुछ समय कृपा कर पर्व से कुछ दिन पहले ही श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। यहाँ पर प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन से कृतार्थ किया। ना जाने आपके हृदय में इतनी शीघ्र प्रेमियों को वियोग देने की क्यों मौज उठी। सांकेतिक भाषा में आपने सब कुछ समझा दिया। इसी बार सन 1969 में एक दिन दोपहर के समय कार में विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री आनंद शांति धाम के आगे भाग की ओर
जो बगीचा था वहाँ पर कार से नीचे उतरकर आप पेड़ की छाया में कुर्सी पर उसी स्थान पर विराजमान हो गए जहाँ आजकल श्री आनंद शांति धाम में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। उस बगीचे में सेवा करने वाले गुरुमुख तो अपने भाग्य मनाने लगे कि आज नैनाभिराम प्रभु ने हमें श्री दर्शन का सुअवसर दिया है। इतने में महात्मा नित्य प्रेमानंद जी भी वहाँ आ पहुँचे। आपने महात्मा जी को सब गुरुमुखों के सामने फरमाया, ये स्थान बहुत ही एकांत है तथा हमें बहुत ही पसंद है। हमारा ख्याल है कि हम सदा यहीं पर रहा करें। सब प्रेमी गुरुमुख तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि गुरुमुख महाराज जी हमारे बगीचे में नित्य प्रति विराजमान होकर हमें श्री दर्शन दिया करेंगे। परंतु इस गूढ़ रहस्य की किसका ध्यान जा सकता था कि हमें किसी रूप में प्रतिदिन श्री दर्शन हुआ करेंगे और किस दिन के लिए ये स्थान पसंद किया गया है। आपने निज कर कमलों से वहाँ पर प्रसाद भी बांटा तथा पुनः मुस्कुराते हुए फरमाया कि अच्छा, हम यहीं पर दर्शन दिया करेंगे। थोड़ी देर यहाँ विराजमान होकर प्रेमियों को प्रसन्न कर आप पुनः कार में विराजमान होकर आवास स्थान पर लौट आए। आपने जिस ढंग से प्रेमियों, गुरुमुखों तथा जिज्ञासुओं को परमार्थ लाभ कराया, उस लाभ का अनुभव जीवा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वैसे तो प्रत्येक महापुरुष परमार्थ लाभ कराने हेतु ही अवतरित होते हैं, परंतु प्रत्येक महापुरुष अपने ही ढंग से भक्ति की अमृत धारा प्रवाहित करते हैं। आपने भी अपने ही ढंग से इस ज्योति को जन जन के हृदय में प्रकाशित किया। जन जन को भक्ति का अमृत पिलाया। आपने अंतर्दृष्टि उघाड़ने के लिए भजन अभ्यास पर जोर दिया। प्रत्येक गुरुमुख के जीवन में क्रांति ला दी। श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम में अथवा अन्य स्थानों पर भी भजन अभ्यास के विषय में ही जाकर अधिकतर अरशाद फरमाया करते। आपने कई बार इस प्रवचन को दोहराया। भजन अभ्यास के बिना यदि कोई अपना कल्याण चाहे तो ये कठिन बात है। आपने एक बार शरणागत मंडली को एकत्र कर अरशाद फरमाए, गुरुमुखों को विचार करना चाहिए कि मानव जीवन कितना बहुमूल्य तथा दुर्लभ है। इसका आदर करना चाहिए। कृषक यदि काम की वस्तु में गफलत करे, काम की ऋतु में गफलत करे, भूमि की जुताई ना करे और बीज ना रोपे तो फसल कैसे प्राप्त हो करेगा। महापुरुषों का कथन है, जिना मग्घर बीज रलाइया से लुणसिन विच बैसाख, जिना सुतियाँ समय गवाइया सिर पायनी उड़ायनी खाक, जिना बोए अक बबूल फल किथे चासन द्राख, एथे करन सो अगे पायन ए वेद सुनायन साख। अर्थात जैसे किसान यदि मगर मास में खेत में बीज डाले तो बैसाख में फसल प्राप्त कर सकता है। जिसने बीज बोने में समय गफलत की, धरती में बीज न डाला तो उसने फल ही क्या प्राप्त करना है। इसके साथ ही जैसा बीज धरती में बोया जाएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। जिसने आक व फिक्कीकर का बीज बोया वह द्राख किशमिश के मीठे फल को कैसे प्राप्त करेगा। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये मानव कृषक के समान है। यदि अवसर पर काम
करे, खेत में बीज डाले तो लाभ प्राप्त करेगा, अन्यथा गफलत में समय बिताने पर घोर हानि उठाएगा। फसल काटने के समय वह पश्चाताप के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है। जो कर्म अब किए जाएंगे वही अगले जन्म में फल के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा वेद ग्रंथ साक्षी देते हैं। अतः संत जन बार बार चिताते हैं तथा जगाते हैं। इस वक्त ही कुछ विचार कर ले, फिर नहीं वेला हाथ आवने दा। टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सके, भजिया मोती ना फिर गंढावने दा। डिग्गा फल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध ना फिर जमावने दा। सब संत पुकार दे साईं लोका, एहो वेला ही रब दे पावने दा। मनुष्य यदि उचित अवसर पर काम नहीं करता तो फिर ऐसा दुर्लभ अवसर कब प्राप्त हो सकेगा। जिस प्रकार टूटे कांच को कारीगर फिर से साबित नहीं बना सकता, मोती यदि टूट जाए तो उसे फिर गांठा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। जो फल एक बार डाली से गिर जाता है उसे पुनः टहनी के साथ नहीं लगाया जा सकता। फटे हुए दूध को जमाकर दही बनाना असंभव है। ऐसे ही मानव जीवन का मूल्य समय पर जब एक बार हाथ से निकल गया तो ये समय फिर हाथ आने का नहीं। सभी संत पुकार कर कह रहे हैं कि मालिक से मिलने का सुअवसर है। ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना आसान नहीं है। मानव देह का सुदृढ़ पोत, मालिक की दया की अनुकूल वायु, सत्संग और संत सद्गुरु जैसे चतुर केवट को पाकर भी जो भजन अभ्यास ना करके भव से पार होने का उद्यम करने में आलस्य करता है, उसने मानो मालिक की दया, कृपा एवं स्नेह का आदर नहीं किया। फलस्वरूप वह दुख एवं परेशानी ही उठाएगा। स्मरण रहे कि नियति किसी का पक्षपात नहीं करती, ना ही किसी के प्रति अन्याय करना उसका नियम है। भजन बंदगी के बिना काल कर्म के चक्र से छुटकारा कदापि ना मिलेगा। इस धोखे में कोई ना रहे कि भजन किए बिना अन्य योनियों की दीर्घ श्रृंखला काटी जाएगी। संतों के निर्णय है कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भव तरिय, ये सिद्धांत अपेल। श्री रामचरित मानस उत्तरकांड। यदि जल को बिलोने से घी निकल आए, चाहे रेत को पेलने से तेल प्राप्त हो जाए तो संभव है, परंतु ये अटल सिद्धांत है कि प्रभु भजन के बिना कोई भी भवसागर से नहीं तर सकता। अतएव अपने अनमोल जीवन के बहुमूल्य क्षणों को भजन भक्ति में व्यय करके इस जन्म का पूरा तथा सच्चा लाभ प्राप्त करो। यही सत्पुरुषों का उपदेश है। भजन अभ्यास यूँ तो जितना भी अधिक हो सके उतना ही लाभकारी है, फिर भी रात दिन के 24 घंटों में से कम 1 घंटा भजन अभ्यास करना सबके लिए अनिवार्य है। इस प्रकार आप कभी गुरुमुखों शरणागतों, कभी दर्शनार्थ जिज्ञासुओं को और कभी विशेष प्रेमियों को तदनुरूप प्रवचनों से लाभान्वित करते रहते थे। श्री अनंतपुर में तथा श्री प्रयागधाम में आपने कितनी ही बार प्रवचन फरमाए। इसमें से कुछ एक तो यहाँ संकलित किया गया है और कुछ एक सत्संग उपदेश श्री
मुख्य प्रवचन में आगे दिए गए हैं। उनके विशाल परमार्थिक कार्य को शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। अतः आप भक्ति परमार्थ के पथ को उत्तरोत्तर उन्नति देते रहे। आपकी पावन संगति में जो भी आया वह भक्ति धन से माला माल हो गया। अंत में अप्रैल सन 1970 में आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। आपने उस समय फरमाया, हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती। ये सब तो परमहंस दयाल जी के हाथ में है, उन्हीं का अधिपत्य है, वे जो चाहेंगे करेंगे। तुम तो समझ रहे हो कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, सो हमारी सेहत सुकोमल है। हम व्यास पूजा पर तेज चला करेंगे। पुनः फरमाया कि हम व्यास पूजा पर अथवा व्यास पूजा के पर्व से कुछ दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। महात्मा परम योगानंद जी ने विनय की कि भगवान, हम आपको सुंदर सेहत में देखना चाहते हैं। श्री सद्गुरुदेव दयाल जी तनिक मुस्कुरा दिए। ओ विदना, तुझे क्या स्वीकार है, इसका किसी को भी ज्ञान नहीं हो सक पाता। सेवक ने तो अपनी हार्दिक अभिलाषा तथा सेवक धर्म के नाते विनय की, परंतु इष्ट देव जिन रहस्यमय प्रवचनों को दोहरा रहे थे उसके लिए किसी को भी तनिक भी आशा न थी। बैसाखी का शुभ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सब संगतों को आपने अच्छी तरह से प्रसन्नता प्रदान की। अंत में दिनांक 30 अप्रैल तथा सन 1970 वीरवार साय समय श्री अनंतपुर में से टकनेरी चक पर पधारे। रात्रि समय वहाँ पर विश्राम कर 1 मई 1970 को प्रातः समय चक टकनेरी से विदिशा स्टेशन पर कृपा फरमाई तथा रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में प्लेटफार्म पर ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। उस समय महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी साथ थे। वहाँ पर महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि भगवान, आपकी सेहत सुकोमल होती जा रही है, आप किसी डॉक्टर से चिकित्सा करवाएं। आपने फरमाया कि हम तो बिल्कुल ठीक है। हमने श्री अनंतपुर में महात्मा परम योगानंद जी से भी यही कहा था कि हम जब वापस श्री अनंतपुर आएंगे तो तुम्हें अच्छी तरह से चलते फिरते दिखाई देंगे। इतना फरमाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तनिक मुस्कुरा दिए, परंतु इस गुप्त रहस्य को कोई भी ना समझ सका। इतने में गाड़ी आ गई। श्री सद्गुरु दीन दयाल जी गाड़ी में विराजमान हो गए। 2 मई सन 1970 शनिवार को श्री प्रयागधाम पहुँचे। 12 मई 1970 मंगलवार दोपहर के समय सेवादारों को अपने श्री वचन फरमाए। आपने श्री वचन फरमाए, हमारा तो विचार है कि अब महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी को सब काम समझा दें। आप श्री अनंतपुर के कई कामों का उत्तरदायित्व तो उन्हें पहले ही सौंप दिया है। यहाँ श्री प्रयागधाम में भी सब काम अर्थात श्री मंदिर, तालाब, उर्ली शहर का मकान और निज धाम येवला का स्थान, इन सब स्थानों की कार्य पूर्ति के वे स्वयं करेंगे। इतना फरमाकर श्री सद्गुरु दीन दयाल जी मौन हो गए। आप गुप्त रूप से उन्हें श्री स्वामी जी, श्री पंचम पातशाही जी सब कुछ समझा चुके थे, परंतु बाहरी रूप से सांकेतिक भाषा में सबके सामने इस रहस्य को प्रकट कर रहे थे। 20 मई 1970 बुधवार के दिन 10:30 बजे
श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने निजी मौज के अनुसार महात्मा परम योगानंद जी को समीप बुलाकर पूछा कि महात्मा दर्शन अलखानंद जी कहाँ हैं, उनको बुलाओ। महात्मा दर्शन अलखानंद जी को अंदर से बुलाकर जब ये दोनों महात्मा जन श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया कि हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे रूहानी जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी होंगे, परंतु हमारी ये आज्ञा है कि अभी किसी को इस बात के विषय में नहीं बताना। समय आने पर महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वे हमारे अरशाद वचन किसी को बताने के लिए कहें तो उस समय तुम सबको ये वचन सुना सकते हो, परंतु पहले किसी को बात नहीं करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार।